अभी आपका यूज़र नेम एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी डालना है 50159400 लिख दिया। उसके बाद पासवर्ड, अगर आपको उसमें ओटीपी आ गया, अभी इसमें टच करना है। टच करने के बाद यहाँ कर्सर, इसको कर्सर कहते हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं ना। अभी बताइए नंबर अभी पता चल ओटीपी आ जाएगा ना, ये 7575390 कर दिया। उसके बाद ये एंटर करने के बाद ये लॉगिन दिख रहे हैं ना, ये लॉगिन दिख रहे हैं, यहाँ टच करना है। ऐसा दिख जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, ये डे बिगिन करना है। डे बिगिन करने के बाद डू यू विश टू डे बिगिन ऐसा बोल रहे हैं। यस यस, हाँ खोलो। ये बोर्डर रिपोर्ट इज नॉट जनरेटेड फॉर द डे 3/10/2023 प्लीज जनरेट। ओके, फिर बोर्डर रिपोर्ट जनरेट कर लिया। रिपोर्ट्स है ना, ये 3 दिन तीसरा तारीख है ना, ऐसा खोल दिया तो पहले ये क्या बोल रहे हैं, डू डे बिगिन टू कंटिन्यू। कौन सा खोला था तुमने? हाँ, डे बिगिन बोल रहे हैं। इसका मतलब है क्या है, ये जनरेट नहीं हो रहा है। फिर भी इसको दबाना है। उसके बाद जो भी है पहले वाला बोर्डर रिपोर्ट जनरेट नहीं हुआ तो इसमें से कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे डे एंड है, ये डू डे बिगिन फॉर 5/10/2023 ऐसा बोल रहे। जो भी काम करने के लिए पहले थर्ड वाला को जनरेट करना पड़ेगा। तो डे बिगिन करने के लिए फिर से वो बताएगा, क्या बताएगा, बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करो बोलेगा। ये देखो, बॉर्डर इज नॉट जनरेटेड फॉर द डे 3/10/2023 प्लीज जनरेट ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब है वो तीसरा दिन का मतलब थर्ड डेट का बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे आइए, डेट चेंज करना पड़ेगा। ये सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ सर्च कर दीजिए, ये टाइम करके सर्च कर दीजिए, TIME टाइम। ये डेट एंड टाइम आ गए ना, उसमें टच कीजिए। उसके बाद ये यहाँ डेट एंड टाइम दिख रहे हैं ना, यहाँ टच कीजिए। यहाँ ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, यहाँ ऑटोमेटिक टाइम जोन दिख रहे हैं ना, इसको ऑफ कर दीजिए। इसको भी इसको ज़रूरत नहीं, इसको पहले 3 तारीख है ना आपका, 3 तारीख सेट करना पड़ेगा, फिर डन करना पड़ेगा। उसके बाद अभी इस मोबाइल में 3 तारीख आ रहा है, यहाँ देखिए 3 अक्टूबर 2023 दिख रहे हैं ना। अभी उसमें फिर चले जाइए वहाँ, उसमें इसमें चले जाइए। फिर अभी जो पहले डे बिगिन करने के बाद जो भी है आपने IPPB डेटा एंट्री करना है IPPB में, और उसके बाद जनरेट बॉर्डर रिपोर्ट करना है। डू यू विश टू डे बिगिन, ये देख लीजिए, बॉर्डर रिपोर्ट नॉट जनरेटेड फॉर द डे 3/10/2023। अभी ऑलरेडी हमने थर्ड में है। फिर अभी IPPB खाता में जाइए, डेट 3 दिख जाएगा। ये 3 है ना, ये वो क्या कर दीजिए, करने के बाद सर्च कर दीजिए। उसके बाद IPPB कुछ नहीं किया ना आपने आज 3 तारीख सोच लीजिए आप, 3 तारीख आज करके, उसके बाद 0, उसके बाद सबमिट, ये इतना 0 डिपॉजिट 0, विथड्रॉल भी 0। उसके बाद बैक आइए, बैक आने के बाद बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट कर दीजिए। जनरेट करने के बाद क्या बोलेगा, ये डे एंड करो बोलेगा। पहले देख लीजिए, डे एंड तो किया ना पहले आप, 3 तारीख को डे किया है, इसलिए सीधा जनरेट बॉर्डर रिपोर्ट में आ गया है। ये यहाँ कैश फ्रॉम एवो से कैश चाहिए नहीं चाहिए,
जब कैश के लिए रिमिटेंस में जाना है, अभी तो नहीं दिया है, एक्टिवेट नहीं हुआ है वो ऑप्शन। ये कैश टू एवो, आपको कैश एवो को भेजने चाहते हो, नहीं है ऐसे, फिर 0 दबाइए उसमें। आप 7500 है ना, ये बीओ मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम 30,000 है। ये बैलेंस अभी पहले 7500 है मैक्सिमम, रख सकते हैं यहाँ। अभी 30,000 दे दिया है, इसका मतलब ये लाइबिलिटी भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम 0 लिख सकते हैं। 0 लिख दिया। ये बैग वेट है, बैग वेट जैसे 200 ग्राम्स दे दीजिए, पैसा नहीं भेज रहे हैं करके। वेट फिर भी उसके लिखना है क्या बैग का? ये तो है बैग वेट, कैश बैग वेट बोल रहे हैं ना, इसलिए 200 ग्राम्स दिया। कैश इंडेंट फ्रॉम एवो फॉर लाइबिलिटी, आपको लाइबिलिटी किस लिए बोल रहे हैं, मतलब कितना है चाहिए, कितना है लाइबिलिटी। अभी तो लाइबिलिटी ज़रूरत नहीं है ना, 7500 है ना, इसका मतलब लाइबिलिटी आपको नहीं है। अगर 7600 है, 31,000 है, तब 1,000 लाइबिलिटी है, इसका मतलब अभी नहीं है लाइबिलिटी, इसलिए हम 0 रख दिया है। फिर डॉक्यूमेंट कोई भी एवो को भेज दोगे, तब इसको दबा के क्या क्या भेज दिया आपने, पासबुक भेज दिया और कुछ भेज दिया, वो ही लिखना है वहाँ। अभी कंफर्म कर सकते हैं। अभी बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट हुआ है 3 तारीख का, ये देख लीजिए 3/10/2023 लिखा है ना। हाँ, अभी यहाँ आपको ये दिख रहा है ना, इसका मतलब प्रिंट के बगल में ये जनरेटेड, ये फाइल सेव्ड इन द इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज को ये स्टोरेज हुआ है, स्टोर हुआ है। अभी पीछे जाइए, पीछे जाने के बाद फिर पीछे जाइए, इसका मतलब जनरेट भी हो चुका है। अभी ये जनरेट होने के बाद आप बैक क्लोज करना है। ये बैक क्लोज करने के लिए ये नीचे वाला ये मेल ऑपरेशंस में जाना है। मेल ऑपरेशंस में ये ऊपर मेल ऑपरेशंस दिख रहा है ना, ये नीचे वाला सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद बैक क्लोज, बैगिंग में जाना है। बैगिंग में जाके ये बैक क्लोज करना है। बैक क्लोज का नंबर क्या है, पहले जो हमने दिया है वही है नंबर, LBV 0001200000 और हो गया ना सर। अभी कंफर्म कर लिया। अभी आपका बैग नंबर ये है, तो अगर जो भी आर्टिकल है तो ये यहाँ ऐड कर सकते हो, मतलब भेजना, अगर यहाँ से भेज रहे हैं जो भी एक आर्टिकल। कुछ नहीं भेजना है, मैं वैसे ही बैग क्लोज, बैग क्लोज हो गया, बैग इज सक्सेसफुली क्लोज्ड। उसके बाद बैग भेजना है एवो को, मतलब डिस्पैच, डिस्पैच करना है। उसके बाद ये सेलेक्ट शेड्यूल टाइम, कितने बजे को, 6:30, तो डिस्पैच करना है। ये you has been dispatched ऑलरेडी, बैग डिस्पैच हो चुका है। बस अभी फिर से पीछे जाइए, इतना तक हर दिन करना है सर। पीछे जाके फिर इसको टाइम चेंज किया ना हमने, उसके बाद अभी फिर चेंज करना पड़ेगा। ये टाइम, फिर टाइम, डेट एंड टाइम, फिर ऑटोमेटिक करना है। उसके बाद अभी 5th आ गया, आज 5 तारीख है ना, वो 5 तारीख आ जाएगा अपना आप।